हमें यहाँ रहते 6 साल हो गए हैं आदित्य, पर कभी महसूस नहीं हुआ हम अपने परिवार के बीच नहीं हैं। मुझे तो मन में बहुत डर था कि हम भागकर शादी कर रहे हैं सबकी मर्जी के खिलाफ। पता नहीं कैसे रहेंगे, कहाँ कमाएंगे खाएंगे। यह डर था, मगर अब यह डर भी मन से निकल गया है। तुमको एक मोबाइल शॉप पर काम मिल गया और मुझे भी स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई। हमने एक नया घर भी ले लिया है। हमारे आस पड़ोस के लोग भी कितने अच्छे हैं, हमेशा साथ खड़े रहते हैं। आज सिमरन संडे होने के कारण चाय की चुस्कियां लेते हुए बालकनी में बैठे अपने पति आदित्य से जी भर कर बातें कर रही थी। तुम सही कह रही हो सिमरन, पर कभी कभी माँ, पापा, दीदी सबकी बहुत याद आती है। ऐसा लगता है दिल में कुछ खालीपन है। कभी कभी तो पूरी रात घूमता रहता हूँ। मुझे आज भी याद है कैसे माँ पेट भरे होने के बाद भी एक रोटी और ले लो बच्चे कहना, जबरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाना, मुझे थका होने पर गले से लगा लेना, गलती होने पर पापा को ना बताकर मुझे उस गलती से बाहर निकालना बहुत याद आता है। और पापा ने भी कोई मेरी ख्वाहिश ऐसी नहीं जो पूरी ना की हो, पर पता नहीं क्यों मेरे और तुम्हारे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाए। वहां कैसे जोर से चिल्लाकर बोले थे उस दिन, तू हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए मर गया है। क्या सच में सिमरन दी पापा और माँ को मेरी याद नहीं आती होगी? ये बोलते हुए आदित्य छोटे बच्चे की तरह रो पड़ा और सिमरन के कंधे पर अपना सर रख दिया। आदित्य को रोता देख सिमरन भी रो पड़ी और उसने अपने दुपट्टे से उसके आंसू पोंछे। सिमरन के माँ पापा तो कुछ सालों के बाद पिघल गए थे। भले ही वहां उनसे मिलने नहीं आते थे, मगर फोन पर कभी कभी हालचाल ले लिया करते थे। सिमरन अपने सास ससुर को भी बराबर फोन लगाती रहती थी, मगर उसका नंबर वो जानते थे तो कभी उसका फोन नहीं उठाया। तुम ये आसपास के पड़ोसियों की बातें कर रही हो, क्या यहाँ कभी मेरे माँ पापा जैसा प्यार दे पाएंगे, वह अपनापन दे पाएंगे? खून के रिश्ते खून के ही होते हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। खैर, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया, यह जानते हुए कि एक छोटा आदित्य मेरे सिमरन के पेट में पल रहा है और कुछ ही दिनों में आने वाला है। अच्छा, तुम अपना मूड सही करो और जाओ, जाकर आराम करो। मैं तुम्हारे लिए चुकंदर, गाजर और पालक का जूस बनाकर लाता हूँ। ये बोल आदित्य किचन की तरफ चला गया। उधर सिमरन सोचने लगी कि सच में इंसान चाहे जितना भी बड़ा, परिपक्व या बड़ा हो जाए, उसके मन का बच्चा तो हमेशा बच्चा ही रहता है, वह चाहे जिस उम्र में हो। पर कभी कभी माँ की गोद ढूंढता ही है। बेचारे आदित्य मेरी, घर की और बच्चे की जिम्मेदारियों में उलझ कर रह गए हैं। कितना याद करते हैं माँ बाबूजी को, रात में याद करके पता नहीं क्या उठ जाते हैं। सिमरन ने निश्चय कर लिया था कि वह आदित्य के चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान वापस लाकर रहेगी। कुछ ही दिनों में सिमरन ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। आदित्य खुश भी बहुत था और घबराया हुआ भी था, क्योंकि सिमरन को बच्चा ऑपरेशन से हुआ था और डॉक्टर ने सिमरन और बच्चों दोनों को हॉस्पिटल में 5 दिन के लिए रखने के लिए बोला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतने छोटे बच्चे को दूध कैसे पिलाए, उसे कैसे साफ करे। उसने आदित्य की शर्ट पर पोटी कर दी थी। वह उसे साफ करने के लिए बाहर आया था कि सामने से उसे दो बुजुर्ग लोग आते दिखे। वो उन्हें कुछ कुछ पहचान रहा था। जैसे जैसे वो पास आए, आदित्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये तो उसके माँ और बाबूजी हैं। पिछले 6 सालों में वह कितने ढल गए थे।
आदित्य अपने माँ पापा को देखकर पागल सा हो गया। वह जोर से चिल्लाया, माँ पापा आप। वह बच्चे को नर्स को पकड़ा, दोनों के पैर छूने लगा और गले लग गया। काफी देर तक माँ से चिपका रहा। जो हमारा पोता है ना? आदित्य की माँ ने पूछा। हाँ माँ, आपका पोता है, कल हुआ है। बिल्कुल सहूर ना है तुझे, छोरे को नर्स को पकड़ा दिया। अब छोरे की अम्मा आ गई है, अब मैं करूंगी सेवा अपने छोटे आदित्य की। हाँ से देसी घी भी लाए हैं, खूब मालिश करना मेरे लाला की, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए, है ना? आदित्य के पिताजी बोले। हमारी बहू कहाँ है? उसने तो ऐसे घबरा कर फोन किया जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। सारे काम धाम छोड़कर भाग कर आए हम लोग। पापा, दीदू कहाँ है? दीदू बैठी रहेंगी क्या? ब्याह कर गई सासरे, उसको भी खबर दे दी है, कल आ रही है लल्ला से मिलने। क्या सच में? आदित्य को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सब अपने अब उसके पास हैं। सच में खून के रिश्ते की बराबरी कोई नहीं कर सकता। सभी लोग अंदर सिमरन के पास गए। सिमरन ने अपने सास ससुर को देखते ही दुपट्टा सर पर लिया और नमस्ते किया। सास ससुर ने अपने दोनों हाथों को उठाकर खूब ढेरों आशीर्वाद दिया अपनी बहू को। अगले दिन से आदित्य अपनी जॉब पर जाने लगा। उसे अब सिमरन की और अपने बेटे की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उससे भी ज्यादा देखभाल करने वाले उसके दादी और बाबा जो आ गए थे अब। दोस्तों, सच है, परिवार के बिना सब अधूरा है। आजकल हम लोग भागकर शादी तो कर लेते हैं, मगर पीछे छोड़ देते हैं अपनों को, अपने माता पिता, जिनके साथ के बिना हमारे जीवन में आई हुई खुशियां सब व्यर्थ सी होती हैं। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि आपके अपने कभी आपसे ना रूठे। आपके माता पिता का आशीर्वाद ही आपको जीवन में बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।